अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। इस रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है और संसार की हर वस्तु का त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद उसके जीवन में सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। दुनिया के सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूद ना पड़े, इस रास्ते को अपना न ले। इस रास्ते की कठिनाइयाँ मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हुआ जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर बहुत भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार माला पहनाए गए। इत्फाक से परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सतगुरुदेव जी बैठे हुए थे, और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान सेवक के गुरुदेव जी ने उनसे प्रश्न किया, वे था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया? उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में कुछ समय बाद दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं, यह जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे? उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया और कहा कि मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। उसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि महाराज एक प्रश्न और दिमाग के अंदर आ रहा है, अगर आप पहले से क्षमा करें और सांत्वना दें और साथ में आशीर्वाद दें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। महाराज जी चुप हो गए और ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद आप बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर आपने अपनी बात दोहराई कि महाराज यदि आप वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं।
बोले पूछो मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। तब गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न आपके सामने रखा और वे था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? तो कहने लगे कि बच्चा, सत्य यही है कि आज भी मुझे अपनी बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और ख़ास तौर से जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो ये याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। और अब बच्चे बड़े हो गए, काम काज संभाल लिया बड़ी अच्छी तरीके से। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए, वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। सन्यास के अपने यम नियम हैं, ना उसका कोई बीवी, ना उसका कोई बच्चा, ना उसका कोई मकान, ना उसका कोई खेत। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बहुत बड़ा समय लगता है। और दूसरी एक बात और भी है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। कभी कभी हम लोग संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए। मन को शांति मिले और ये उपाय भी बतलाते हैं। कहते हैं ऐसी बात नहीं, ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा की पूजा अर्चना करो, इसी से सच्ची सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होकर चले आते हैं, प्रश्न करते हैं कि महाराज कोशिश तो बहुत करते हैं पर होता नहीं। तो अक्सर सुनने में आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। सन्यासियों में शुरू से भावना हृदय में पैदा हो जाती है कि हम सर्वसाधारण मनुष्यों से कुछ अलग हैं। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। जहाँ अहंकार है वहाँ परमात्मा नहीं। दूसरी बात यह है कि किसी न किसी परेशानी में पड़कर बहुत से लोगों में वैराग्य पैदा हो जाता है और संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो बनता नहीं, और जिनसे बनता है वह कठोरता से इस अभ्यास को अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो दुश्मन इस रास्ते के समूल नष्ट हुए नहीं होते, दब गए होते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं अभ्यास के प्रेशर से। और मन को ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया। वास्तव में जब ये संसार में आते हैं, सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है, तो बहुत अजीब बातें सुनाई पड़ती हैं। तो वजह यही है कि जब तक इस रास्ते के दुश्मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। कोई उच्च कोटि का विरला होता है जो ऐसा होता है, वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार को उससे बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में शुरू से ही दबाव है, प्रेशर है, और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यदि आप किसी स्प्रिंग को
दबा कर रखें। जब तक दाबे हैं दबा है, हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, ऐसी बहुत सी दशा होती है। तो इस दबाव का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और ख़ासकर उन लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, उन्हें तो कभी संन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नज़र आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। ना उनके दीन रहती है ना दुनिया। ऐसे बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, ना इधर का रहा ना उधर का, सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, ग्रस्त छोड़ा, कहीं का ना रहा, कुछ नहीं कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, उनकी ये रास्ता नहीं। जो बाल ब्रह्मचारी है, जिसका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उसकी बात तो अलग है। उसके लिए तो सन्यास से बढ़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। हमारी ऐसी धारणा हो गई है कि हम गृहस्थियों के पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की ये धारणा है, और बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना ज़िंदगी का काम करें गृहस्थ का, उसके बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब सोचेंगे कि आगे क्या किया जाए। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना बहुत गलत है, फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है, जिसे हमने बुला दिया। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदय कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ कि उसके ज़माने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए। अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो नहीं, राजा था, राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी, हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? ज़रूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता भी बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। इसमें हम अपने जीवन में जो आज चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसमें एक चीज़ बढ़ाते हैं, वह परमात्मा का नाम। घटाते कुछ नहीं। जैसा चल रहा है नीति नहीं करते। परमात्मा के नाम, और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए, अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते इतने ऊंचे महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी।
और क्या उनका साधारण जीवन था। ऐसे जीवन में जब परिवर्तन आया, उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम लेते लेते इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी हुआ, इतना ऊंचा महर्षि हुआ कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए, अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सद्गुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए बड़े कष्ट उठाए अपनी जिंदगी में। उनकी जिंदगी बड़ी कठिन थी और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए न केवल इस विद्या को उन्होंने प्राप्त किया, बल्कि हमारे लिए गुर छोड़ गए, अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हों, चाहे हम गृहस्थी हों, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर कार्य करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात यह कि उसका मन इतना कोमल हो जाता है, इतना कोमल कि हर समय भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। और दूसरा, कर्म जो है वो निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, ये स्थित प्रज्ञ कहिए, जीवन मुक्त कहिए, में पैदा हो जाती हैं। अब देखना ये है कि हमें इसी जीवन में, इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, संसार के का हर काम जैसे आज कर रहे हैं वैसे ही करते हुए कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, कैसे मन को, शरीर को वो नाम लेने की आदत बन जाए और निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन सद्गुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में एक रास्ता छोड़ा, इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, इसी संसार के करते हुए, हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुड़ छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुड़ छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है, उसके लिए गुड़ छोड़ जाता है, उसको अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुड़ छोड़ जाता है। इसी तरह हमारे सिलसिले के जो संत महात्मा हुए, गुड़ छोड़ गए, कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।